स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैराना लोकसभा की विधानसभा कैराना पर ही, और यहाँ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। कैराना लोकसभा पर गठबंधन से किसका टिकट होना चाहिए, अगला सांसद कौन हो, इसी को लेकर हम बात करेंगे। ये क्या नाम है भाई साहब? मुनफैद अली। मुनफैद अली। मुनफैद अली गठबंधन के समर्थक हैं या ये एनडीए के? भाई यहाँ तो वैसे हमारे यहाँ तो गठबंधन के ही हैं समर्थक। ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है। हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन से किसको उम्मीदवार देखना चाहोगे आप? हमारे यहाँ पे तो इकरा हसन जी प्रबल दावेदार है फिलहाल हमारे यहाँ तो। ये नाहिद हसन की बहन। हाँ नाहिद हसन की बहन। अच्छा, दावेदार तो इंदर सैन जी भी हैं, और अमीर आलम, रऊ अब्दुल वारिस, चौधरी इंदर सैन। नहीं, दावेदार किस किस लिहाज से आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि दावेदार वो भी हैं? पार्टी में नेता हैं, पहले चुनाव लड़ चुके, अमीर आलम यहाँ से सांसद रह चुके। देखो ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये केवल एक विधानसभा का नहीं है। कैराना लोकसभा में 5 विधानसभा है। अब उनका तो दबदबा अपने इंदर सेन जी का तो अपनी जो गंगो विधानसभा है मेरे हिसाब से उसमें भी नहीं है। कोई सीट निकाली उन्होंने, बताओ आज तक वहां से? उनके पिताजी बहुत बड़े नेता रहे, उस केंद्र में मंत्री रहे। चलो पिताजी जैसा नाहिद हसन के पिताजी भी रह गए थे, लेकिन नाहिद हसन में आगे दम है, 3 बार विधायक हो गए। वो कितनी बार विधायक हुए बताओ? भाई प्रबल दावेदार उसे माना जाता है, कम से कम जिसकी अपनी विधानसभा में तो पकड़ अच्छी हो। पूरी लोकसभा की क्या गारंटी है जब अपनी विधानसभा मजबूत नहीं है? अमीर आलम तो सांसद रहे ना यहाँ से। बस वो असल में क्या है ना, उनके जो पूर्वज रह के चले गए, बड़े रह के चले गए, उनकी पकड़ अच्छी होगी इसलिए वो रह के चले गए। हो सके कुछ पहले ये ऋषिमनी था, जैसे नकुड़ और गंगोबाद में जुड़ी, इसका भी कुछ फैक्टर रहेगा? इसका मेरे देखो फैक्टर तो हर चीज का होता है, जैसा आप कह रहे हैं ना नकुड़ और गंगोबाद में जुड़ी, इसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन एरिया वोटिंग तो लोगों की वही थी। अगर विधानसभा अलग होगी लेकिन वोटिंग तो वही है लोगों की। भाई जो पब्लिक के बीच में है, जिनसे लोगों के कांटेक्ट अच्छे हैं, उनसे लोगों के अच्छे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो दावेदार भी वही होना चाहिए। या ऐसे कोई भी आके बीच में खड़ा हो जाए मैं भी दावेदार, मैं भी दावेदार, कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए दावेदारी का। या वो केवल लोकसभा दिख रही जाके वहां संसद भवन में डंका बजाना दब 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 दब, उससे क्या हो रहा बताओ? इकरा हसन के भाई विधायक हैं फिलहाल, बिल्कुल। तो फिर सांसद का भी टिकट ही नहीं क्यों हो? नहीं देखो जरूरी नहीं है कि ये जो है क्या नाम लेकर एक ही परिवार में हो, लेकिन क्वालिटी देखी जाती है ना। उनके परिवार तो हाजी अनवर हसन जी भी हैं, उनके परिवार में तो हाजी इकरा हसन में क्या क्वालिटी है? भाई उनके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि वो लोगों के बीच में पहुंचती हैं, उनके सुख दुख में शामिल होती हैं। वो उनके अंदर इंसानियत है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी के अंदर नहीं है, लेकिन जो बेहतर है इंसानियत का नमूना वो पेश कर रही है, और उम्मीद करते हैं वो आगे भी ऐसे लोगों के बीच में आती रहेगी। तो हमारी तो इसलिए ये उम्मीद है कि भाई उनको बना दें, और बढ़िया वेल एजुकेटेड भी है। बनने से पहले सभी आते हैं लोगों के बीच में, तो और फिर जो परेशानियां होती है ना, जो फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है, जब बन जाता है तब होती है। मैं बता रहा हूँ आपसे, आपने कहा कि बनने से पहले सब आते हैं। हमने तो जो है इंदर सेन जी के आज तक चेहरा नहीं देखा, नवाजी साला मैं उनका चेहरा नहीं देखा, या जो खड़े इनसे पूछ लो उनको देखा किसने भाई उनका फेस आज तक? क्या आप उन्हीं के समर्थक हो? ऐसा थोड़े ना, आप किसके समर्थक हैं? हम तो जी नाहिद के समर्थक हैं। नाहिद विधायक, नाहिद जी विधायक नाहिद। और जो लोकसभा पे, अगर लोकसभा के सांसद की अगर बात करें हम, तो सांसद किसे देखना चाहो? सांसद जी है चौधरी इकरा हसन को देखना चाह रहे जी यहाँ गठबंधन से। इकरा हसन को उम्मीद है टिकट मिल जाएगा? 100% है जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर इकरा हसन जी को टिकट होता है तो बीजेपी से लड़ने के या उनसे फाइट होने के 100% चांसेस है। अगर उनको टिकट नहीं होता ना, लिख लो आप, 9 बजे से पहले गिनती जहाँ होगी ना, 9 बजे से पहले घर भागना पड़ेगा। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना यार, सबके अपने अपने वोट होते हैं। बस देख लियो तुम, वोट कितनी बड़ी लोकसभा है, 15 लाख वोट है जी। 8 बजे तक घर पहुंचेंगे प्रदीप चौधरी अगर इकरा का टिकट हुआ तो जी। 8 बजे? 8 बजे तब बस तुम कई बजे घर पहुंच गई थी 2019 में? अरे वो तो 1 लाख वोटों से जीते थे। वोटिंग मशीन में गड़बड़ थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब कितनी गड़बड़ होने के मतलब जो है ना होगा वो टाइम कुछ और था जी। आप किसकी बात करें? इकरा हसन। इकरा हसन को टिकट मिल जाएगा, उम्मीद है? हाँ जी मिलेगा। बाई चांस अगर टिकट ना मिला इकरा को, फिर क्या डिसीजन रहेगा आप लोगों का? नहीं जी मिलेगा, उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ जी। अगर इंदर सैन जी का हो गया, या रऊ वारिस का हो गया, अमीर आलम का हो गया, किसी का नहीं जी, हमारी नजरों में तो इकरा हसन का ही होगा। और टिकट जैसा आपने कहा ना, इनकी भाई की राय ले लो। मैं बता दूं आपसे, जैसा आप करेगा टिकट नहीं हुआ, पार्टी जो हाईकमान होती है ना, उनके अंदर इतनी सेंस है कि कौन से कैंडिडेट के अपने क्षेत्र में कितनी पकड़ मजबूत है। वो भले ही लखनऊ बैठे हुए हो,
लेकिन उनका जो सीसीटीवी कैमरा है ना वो ऑब्जर्व करता है उनके क्षेत्र को भी। आप इकरा के समर्थक हैं, इसलिए आपको जो है इकरा नजर आ रही है। हो सके इंद्र सेन जी के समर्थकों को इंद्र सेन नजर आता है, अमीर आलम के समर्थकों को अमीर आलम नजर आता है। मैं बताऊं आपसे, चलो आपने मान लिया कि मैं इकरा का समर्थक हूँ, एक बार सबकी राय ले लें फिर बात करेंगे। क्या नाम भाई? आजम चौहान। आजम चौहान। ये जो करे सच है? मनीष चौहान। ले देखो जी, इकरा इकरा तगड़ी फाइट है जी, नहीं, वो भी कम नहीं है जी इकरा से। मनीष चौहान कहाँ से लड़ेंगे? मनीष चौहान हमारी सीट से लड़ेगा ना जी। प्रदीप चौधरी है ना सांसद। नहीं जी, उसका नहीं आया कोई मतलब जी, यहाँ तो मोनू चौहान आएगा जी, गूंज तो आया। बीजेपी पार्टी कैसी है? बहुत अच्छी है जी। तो फिर प्रदीप का टिकट क्यों काटोगे? अजय उस नाम जानते तो नहीं जी, आज तक आया ही नहीं जी वो। प्रदीप जी के कार्यकाल कैसा रहा? अजय बस ठीक से ही रहा वैसे तो। ठीक से रहा। हाँ जी, अगर इतना अच्छा नहीं रहा जी। नहीं, अगर उसका अगर ठीक रहा तो फिर टिकट क्यों कटेगा? नहीं ठीक रहा तो हाँ जी, आज जी वो तो ऐसी बात नहीं, हॉस्पिटल में आया था जी मेरे लोग तो। मनीष चौहान जी नहीं जी, मोनू चौहान जी, मनीष चौहान नहीं जी, मोनू चौहान। मोनू टेक देना जी हमें उसका नाम। मनीष ही है ना? तो मोनू टेक दे जी। ठीक ठीक जी तो उम्मीद है टिकट हो जाएगा। हाँ जी, टिकट। और इधर से अगर इकरा का हो गया गठबंधन से फिर क्या रहेगा? देखो तगड़ी फाइट है जी आपस में, वो भी कम नहीं है जी। मनीष चौहान जी मनीष चौहान भी, मोनू इनकी तो चौहान। खुद ही सलाह नहीं बैठ रही बीजेपी वालों की, कोई क्या है मोनू को, कोई क्या है प्रदीप जी को। इसका पता क्या मतलब है, जो 5 साल कार्यकाल गया ना वो एक दिल्ली का नहीं गया, क्योंकि उन्होंने प्रदीप चौधरी को छोड़ के क्यों आ रहे मोनू चौहान पे। अगर कार्यकाल अच्छा रहता तो बीजेपी कार्यकर्ता तो यूं कहते हैं हमारे लिए तो प्रदीप चौधरी जो है सबसे बेस्ट आदमी है, वही खड़ा कर देंगे। क्यों भाई? ये कह रहे हैं कि अगर प्रदीप चौधरी का कार्यकाल अच्छा होता है यानी कि बीजेपी सांसद का, तो फिर टिकट काटने की अच्छे रहा, ये सारे सड़कें बनवा दी, सारा काम फिट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। रात के टाइम किसी टाइम आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आपके गांव से बुरा तक सड़क ही कैसी है? अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बन रही है। इस पर निकल कर आना तो बननी शुरू हुई ना जी, यहाँ बननी मशीन लग गई, देखो रास्ते में आप लोग, मशीन लग गई इसकी जी, काम पक्का होगा। आप किसके समर्थक हैं? इकरा सेन के समर्थक है। किस वजह से, क्या खूबी है इकरा में? बस जी खूबी वो होता है अपना वो है जी, लेकिन इकरा दे देंगे इंशाल्लाह। अगर इकरा का टिकट ना हो फिर क्या करोगे? टिकट के लिए तो और भी दावेदार है ना गठबंधन में। नहीं जी, दावेदार तो बहुत है, लेकिन इकरा दे उठते हैं। अगर इकरा का टिकट ना हो फिर किससे होगा जी, इकरा का टिकट टिकट इंशाल्लाह होएगा जबरदस्ती। जी भाई जैसे आप कह रहे थे अगर टिकट ना हुआ तो क्या डिसीजन रहेगा फिर? देखो मेरी बात सुनो, केवल और केवल ये छोटा टारगेट नहीं है कि कैराना लोकसभा जीत गए काम बन गई बात। जो इंडिया गठबंधन है इसका मकसद केवल और केवल यही है कि इंसानियत के लिए काम करना, और जो इन्होंने तानाशाही मचा रखी ना पूरे देश में, इसको पूर्णतः खत्म करना। तानाशाही से क्या मतलब है भाई, जो इनकी मर्जी वो अपना रहे, जो इनकी मर्जी वो लागू कर रहे। किसान को खाद बीज इतना महंगा मिल रहा, लेकिन भक्ति के चक्कर में वो वाहवाही करता फिर रहा जो बीजेपी के टाइम में भक्त हैं। महंगाई दिख नहीं रही, बेरोजगारी दिख नहीं रही, जो देश में हिंसा हुई वो दिख नहीं रही। मणिपुर में क्या नहीं हुआ बताओ? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कम से कम उसके बारे में कोई ना कोई तो स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। मौन दान करके बैठ के गलत को, बीजेपी से पहले सब कुछ ठीक ठाक था। सब ठीक कभी नहीं होता और ना कभी होने का, ये गारंटी है। लेकिन ये भी नहीं था कि गलत को गलत नहीं कहा किसी ने। इनमें तो अभी हिम्मत नहीं है गलत को गलत कह दें। ज्यादा नाराजगी इस वजह से है। मैं ये नहीं कहता पहले क्राइम फ्री था पूरा ऑल ओवर इंडिया, क्राइम पहले भी थे और होते रहेंगे, लेकिन जनता लेकिन तो कम से कम उसको बुरा को बुरा तो कहते हैं। इनके समर्थक इतने कट्टर हैं, उनसे पूछ लो 3+2 5, सारी दुनिया 5 कह लो, ये नहीं कहने गए। लोग 3+2 तो 12 ही हो। ये तो हर जिसके भी जो समर्थक होते हैं वो ऐसे ही, वो अंधभक्त हैं, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। जो गलत है वो गलत है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, वो भी इन्हीं में से ही है। बहुत बड़े बड़े दंगे हुए, बहुत बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन कम से कम उन्होंने उन चीजों को गलत तो ठहराया। जो मुजरिम है उसको सजा देने का काम भी किया। इनके यहाँ क्या है भाई, बीजेपी का समर्थक हो जाओ दूध का धुला। बताओ हो नहीं रहा आगे ऐसे ही। आपने जो कहा ना कि उनको जो है सजा देने का काम किया, हासिमपुरा, मलियाना और आपका मुरादाबाद, बहुत बड़े बड़े दंगे हुए और लास्ट में अब 36 साल बाद डिसीजन आया, वो लोग बरी निकल गए। तो चलो एक बात तो बताइए आप, कानूनी प्रक्रिया तो पूरी हुई। यहाँ पे क्या है, जुर्म मान लीजिए किसी दूसरे ने करा, एक ने दूसरे ने किया, बस नाम मात्र काफी है। नाम मात्र से पनिशमेंट होता है, नाम मात्र से सजा होती है। ये दोहरी राजनीति नहीं की उन्होंने। अगर की भी है तो उसकी सजा भुगत रहे हैं वो लोग। अगर उन्होंने करी है ना तो भाई भुगत रहे हो। 60-70 साल वो पावर रूलिंग पार्टी रही हो, अब कहाँ है 10 साल से। हो सकता है आगे भी भुगतनी पड़ जाए। कम से कम पश्चाताप तो होगा उन्हें अपनी राजनीति करने का। भाई कम से कम गलत को गलत कह दें। हमारी तो ये है बेरोजगारी दूर हो जाए और जो महंगाई है थोड़ा सा इस पे कंट्रोल कर ले। बाकी हमारी तरफ से सरकार कोई भी रहे, कोई नहीं इतना वो करने वाली है। मुसलमानों के लिए पर्सनली कोई कुछ नहीं करने वाला है, ये भी उम्मीद है हमें।
लेकिन कम से कम इतना तो कह दें, जुर्म को जुर्म कह दें, गलत को गलत कह दें, सही को सही कह दें, बस। ये हमारे जो सांसद हैं गलत को गलत कहें, बुरे को बुरा कहें, गरीब के साथ खड़े रहें। सांसद मतलब प्रदीप चौधरी। ये जो ये इकरा हसन जी जो है बनने वाली है, तो हम सांसद ही कहेंगे उन्हें। जी मोखाड़े की भी यही बात है, जो फिलहाल गया है वो भी अच्छा आदमी है जी, ऐसी बात नहीं है भाई हमारी नजरों में सांसद बन गई और उम्मीद है बनेगी इंशाल्लाह। जी, नहीं। अमीर आएगा जी यहाँ तो, यानी कि प्रदीप चौधरी जी रहेगा। प्रदीप चौधरी रहेगा जी। प्रदीप रहेगा ना। हाँ, नहीं नहीं, मोनू चौहान रहेगा जी, मोनू चौहान रहेगा जी, ऐसी बात नहीं जी, मोनू चौहान रहेगा जी। चेंज करेगा ना जी, जी चेंज करेगा, बीजेपी में अच्छा चेंज भाई, आप ये करेगा। बता रहे थे ना, सपोज करो इकरा हसन को टिकट ना हुआ तो फिर क्या कंडीशन बनेगी कैराना लोकसभा पर, आप लोगों के डिसीजन क्या रहेगा फिर? भाई देखो ये ये जरूरी तो नहीं है ना टिकट होगा, ये भी संभावना है। संभावना में चौधरी सैन जी का भी हो सकता है, राव वारिस का भी हो सकता है, अमीर आलम का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। वो भी पार्टी के सदस्य हैं, फिर क्या बिल्कुल रहेगा? हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन मेरी मेंटेलिटी ये है कि जो हाईकमान डिसीजन करेगी वो बेहतर होगा, पहली बात तो मान लिया ये। अगर दूसरी decision बात हाईकमान अगर ने कर दिया, चौधरी हाँ, सैन जी को टिकट दे दिया, जीत जाएंगे। बिल्कुल अगर इकरा हसन जी ये कहती हैं हमें कि भाई तुम वोट इसी को दे दो, तो हम उसको दे देंगे। अगर वो ये डिसीजन करते हैं कि मैं निर्दलीय खड़ी होंगी, तो हम वोट उनको देंगे, क्योंकि हमें पक्का पता है अगर इकरा के अलावा किसी और को वोट दिया ना, या किसी और का टिकट हुआ, तो डेफिनेटली ये सीट बीजेपी इजीली आसानी से निकाल लेगी। कोई ना डर लगने का नहीं, वो कूदते फिरेंगे फिर। मतलब आपका कहना है अगर गठबंधन से कोई सीट निकाल सकता है तो इकरा ही निकाल सके भाई, देखो ये वरना कोई कॉमन नहीं। सेंस लगाओ, बिल्कुल नो चांस है ही नहीं कोई, फिर तो बस जल्दी अपना वजह बोरिया। क्या है ऐसा कि जो इंडिया गठबंधन के वोट हैं वो तो सिर्फ सभी वही होंगे ना, इकरा के साथ भी वही वोट हैं, और जो दूसरा अगर कोई कैंडिडेट है उनके साथ भी वही वोट है, फिर हारेंगे क्यों है? मैं बता रहा हूँ आपसे, ये हमारे इंडिया की राजनीति में ऐसा है, जो लोकल के राजनेता होते हैं ना, जो नेता होते हैं, उनका अपना भी कुछ पर्सनल वोटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि केवल पार्टी को देख करके, लोग उनके भी बर्ताव से या इकरा हसन का पर्सनल वोट ज्यादा है, ज्यादा वोट है भाई, ऐसी बात थोड़ा ही है, बहुत सारी वोट है उनकी। जो उनके बिल्कुल, कहने जो से अगर वो कहीं भी। निर्दलीय भी खड़ी हो जाओगी ना, तो उनके कहने से एक आवाज पे दौड़े चले आओगे, क्योंकि वो लोगों के बीच में है, उनकी समस्याएं सुन रही है, तो ये चीजें भी तो मायने रखती है भाई। बीजेपी में किसको ज्यादा टफ फाइट मानते हैं, किसके साथ? यदि प्रदीप चौधरी का टिकट हो या मनीष चौहान का टिकट हो, इकरा के मुकाबले कौन अच्छी बेहतर फाइट किसके साथ हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। मेरे हिसाब से अगर प्रदीप चौधरी जी को टिकट होता है तो कुछ फाइट है इकरा के साथ। अच्छा, हाँ, और अगर मनीष का होता अगर है? मनीष को हो गया फिर भाई इकरा बहुत आसान काम हो जाएगा इकरा से, ये आप बताओ। ये भी गारंटी है। ये अगर मनीष चौहान का टिकट हो गया फिर तो इनकी राह आसान बता रहे, हमारी राह आसान हो जाएगी। और नहीं, फिर तो प्रदीप आप तो दुआ करोगे बीजेपी से? अरे हम तो दुआ करें मनीष चौहान का टिकट हो जाए, इधर से हो जाए इकरा हसन का, वो मौज आ जाएगी बस। अजी हमें तो ये खत्म करने हैं, ठीक है जी, हमें निकटों की जरूरत नहीं है, हम तो खुद अपने दम पे चलते हैं, ठीक है जी। ये मनीष को बहुत कमजोर कैंडिडेट बता। हाँ जी हाँ, मनीष कमजोर रहेगा जी, इन्हें क्या पता। मैं आपसे बता दूं, इसका क्या कारण है? आप लगभग सारी विधानसभा में घूमते होंगे, ठीक है? उनके जो फादर हैं, पिताजी हैं, उनकी पकड़ बढ़िया रही है अपने क्षेत्र में, उन्होंने काम भी बढ़िया किए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बिल्कुल, जो सच्चाई है वो है, लेकिन आगे उनकी पकड़ इतनी मजबूत अभी तक नहीं हुई। उन्हें राजनीति में थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता पकड़ नहीं होने की, क्या आप तो हो सके 5-10 साल बाद, लेकिन कुछ टाइम दो। जिला पंचायत जिला अध्यक्ष तो रह पंचायत लिए। का भाई लोकसभा के आगे 54-58 वाला इलेक्शन है, कुछ भी नहीं होता वो। लोकसभा के आगे क्या इलेक्शन है चेयरमैन का, वो तो ऐसा जैसा है गाँव का एक प्रधान बन गया हो, लोकसभा के सामने ऐसा है, वो कुछ भी नहीं है। 15 लाख वोट है पूरी लोकसभा में, चक्कर आ जा गिनते गिनते भी। आई बात समझ में? 15 लाख लोगों को जो है उनके बीच में रहना, उनसे बातें करना, ये बड़ी बात है। हाँ, ये बात जरूर है जो आपने कही, अगर मनीष चौहान आते हैं तो इकरा हसन का काम और आसान हो जाएगा। मैं इकरा हसन का समर्थक होने की वजह से भी ये बात कह रहा। अगर प्रदीप का आता है तो कुछ मजबूती है, क्योंकि इसकी नकुड़ में और इधर जो है 2-3 विधानसभा में, गंगों में कम से कम 2-3 विधानसभा में उसकी पकड़ ठीक ठाक है प्रदीप चौधरी जी की, तो फाइट तगड़ी होने के चांसेस हैं। अगर मनीष चौहान का हो गया फिर आसान हो जाएगी बात। प्रदीप के साथ फाइट तकड़ी भाई होगी। देखो फाइट इकरा हसन की बिल्कुल, जीत के चांसेस किसके हैं ज्यादा? फिर 60-40 रहेगा, 60-40। जैसे पिछले 2019 में रहा था। नहीं 19 वाले को भूल जाओ आप, लोगों की मेंटेलिटी बहुत चेंज हो रही है अब। चेंज हो हाँ, वो चीजें नहीं है। मैं बताऊं आपसे, जो है जी भाई, मैं बता रहा हूँ, जो जी जोन सी थी। हाँ जी, मैं आपसे मेरी तो भाई है जी। इकरा हसन के जो पिताजी रहे ना, इकरा हसन के जो पिताजी रहे चौधरी मुनव्वर हसन जी, उन्होंने जो है अब मुस्लिमों के अलावा गैर मुस्लिमों का कह लें या वो कह लें, उन्होंने तकरीबन 10 से 15% वोट हासिल किया, और इससे ज्यादा भी किया। लेकिन इकरा हसन एक ऐसी कैंडिडेट है जिसका पोलाइटली भी है, उसका इतना अच्छा बर्ताव है कि उनके 30% लोग उनके साथ हैं, जो बीजेपी के भी थे लास्ट टाइम में, उनका इतना अच्छा बर्ताव है।
भाई यानी कि एज ए पॉलिटिकल मैं नहीं कहता उनका कैसा रहेगा, अभी तो उनकी शुरुआत है, क्या पता आगे कैसा हो जाए, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो दमदार है, उनमें अच्छी सलाहियत है, वो अच्छी सलाहियत है, वो चलो इतना खैर अच्छे से देखते हैं, handle अभी करती हैं। चुनाव बहुत नजदीक है। उम्मीद बहुत सारी है भाई उनसे, बाकी जो अल्लाह बेहतर जाने भाई, जिसको दे मौला, आगे आगे की बात किसको पता है, कि उम्मीद है बस। ये थे कैराना विधानसभा के, और कैराना ही लोकसभा पड़ते हैं इन लोगों की, और सभी साथी युवा थे। आप लोगों ने इनकी राय जानी, क्या होगा ये तो समय बताएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।